हेलो, हैव ए नाइस डे। कई दिन से 4-5 दिन से एक खबर चल रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो लीडरान हैं, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, महबूबा मुफ्ती वगैरह, कई हैं, 14-15 लीडर हैं बड़े बड़े। उनके साथ प्रधानमंत्री साहब एक मीटिंग करने वाले हैं और कल हो गई मीटिंग। क्यों करने वाले हैं मीटिंग? ताकि वहां के हालात को नॉर्मल किया जा सके। तो भैया लीडर्स ने क्या करना है? हालात को अब नॉर्मल किसने किया? वो तो गवर्नमेंट ने किया था, सरकार ने किया। धारा 370 हटाते वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशनली काम किया हुआ होता, अगर उस ढंग से काम किया हुआ होता जिस ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। परंतु हो सकता है कि सरकार को दिक्कत आती कि धारा 370 हटाने में, 35 से हटाने में, तो अपनी पीठ थपथपाई खूब कि हमने धारा 370 हटा दी। और हटा दी है इस तरीके से कि ओपोजिशन वालों की बात ही नहीं सुनी। जिस तरीके से ओपोजिशन वाले कहते थे उस तरीके से वोटिंग भी नहीं करवाई। ज्यादा करके लोगों को डरा डरू के राज्यसभा में आना ही नहीं दिया। खैर, जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया। अब अमित शाह जी कहा करते थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन जाएगा और वहां नॉर्मलसी आ जाएगी, हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अभिन्न अंग तो पहले भी था, इनको पता नहीं क्यों गलतफहमी थी कि अभिन्न अंग नहीं था। खैर, पर नॉर्मलसी नहीं आई, नॉर्मल हालात पैदा नहीं हुए। धारा 370 हटाने के बाद आतंकवादी उसी तरह करते रहते हैं, इक्का दुक्का घटनाएं, और उसी तरीके से कभी सिविलियन मर जाते हैं, कभी डिफेंस पर्सनल मर जाते हैं, और कभी कभी वो लोग मर जाते हैं जिनको हमारी सरकार, मतलब मैं नहीं, हमारी सरकार टेररिस्ट कहती है। मारते रहो जितने मर्जी, हालात तो नॉर्मल नहीं ना हुए। उसी तरीके से एम आपका फेल हो गया। जिस तरीके से आपका एम नोटबंदी में था कि सारा काला धन खत्म हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या, और टेररिज्म खत्म हो जाएगा। नोटबंदी से भी टेररिज्म, टेररिस्ट खत्म नहीं हुए। और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से भी नहीं खत्म हुआ। और जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, फिर आपने स्टेटहुड खत्म कर दिया उसका। अब कहते हैं कि हम दोबारा इसको राज्य बना देंगे। पहले तोड़ा ही क्यों था? अब बना देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। परंतु जो जख्म कश्मीर के लोगों के दिलों पर लग गए वो कभी नहीं मिटेंगे। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि दिल्ली का कश्मीर के लोगों से जो दिलों की दूरी हो गई है ना, उसका खत्म होना बड़ा जरूरी है। तो ये दूरी पैदा किसने की है? आप ही ने की है। अपने आप ही आग लगा रहे हो, अपने आप ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बुझती तो फिर सारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी मीटिंग करवा लो। हिमाचल में एक खबर उड़ रही है, हो सकता है सच्ची हो, क्योंकि ज्यादा करके अफवाहें भी होती है। खबर यह है कि हर एक वो राशन कार्ड होल्डर, उसको वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीनेशन का टीका लगवाना पड़ेगा। अगर नहीं लगवाते तो उसको राशन नहीं मिलेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, बस वगैरह में चढ़ने की इजाजत भी नहीं होगी। यह एक मूर्खतापूर्ण कदम है।
फोर्सिबली आप किसी के ऊपर कोई लॉ लागू नहीं कर सकते, फोर्सिबली आप किसी को अमृत भी नहीं पिला सकते। विश्वास पैदा करके कि ये कोविड की जो वैक्सीनेशन है ये पब्लिक के, आपके लिए लाभकारी है, तब तो शायद लोग लगवाएंगे। फोर्सिबली इंदिरा गांधी ने भी, काम तो ठीक ही था पॉपुलेशन कंट्रोल का, कि आबादी कम हो, परंतु फोर्सिबली किया, लोगों ने मंजूर नहीं किया। इमरजेंसी में तो बहुत ज्यादतियां हुई थी, लोगों को पकड़ पकड़ के उनके वैक्सीन मतलब टॉमी के ऑपरेशन कर दिए गए थे, वैस्कोटॉमी के ऑपरेशन कर दिए गए थे, मतलब बच्चे पैदा ना करें ऐसे ऑपरेशन करते थे। बाद में हशर क्या हुआ, इंदिरा गांधी अपने आप को ही तलाश करती रही, कांग्रेस आज तक अपने आप को तलाश कर रही है। एक्चुअली ये बीज बीजे हुए इंदिरा गांधी के ही ना, उस वक्त जातियां करते और पंजाब में बहुत जातियां की, और देखा पूरे देश में हालात पूरे देश में बिगड़े, सिर्फ पंजाब में नहीं बिगड़े कांग्रेस के। तो जो चीजें कर रहे हैं ना मोदी साहब या आज की गवर्नमेंट, वो ठीक नहीं, इंटेंशन ठीक नहीं, जिस तरीके से काम करते हैं वो ठीक नहीं। रिजल्ट ये निकलता है कि लोगों में विश्वास ही नहीं बनता, सरकार का विश्वास नहीं बनता। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब थे ना, वो कहते थे कि कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 370 हटा ही नहीं सकती जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये बिल ना पास कर दे, और दूसरे दिन हटा दी। एक गवर्नर झूठ बोल रहा है, एक होम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, तो लोग विश्वास किस पर करें? तो अब जबरदस्ती लगाओगे, लोग रिवोल्ट करेंगे, और हशर क्या होगा? दूसरे मुल्कों में देखो, जहां जहां सरकारों ने पब्लिक पर जातियां की, वहां वहां सरकारें फेल हो गई हैं, गिर गई। आजकल ये इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आगे देखिए, और भी बहुत सारी बेवकूफियां करने वाली है सरकार, देखते हैं।